नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें राष्ट्रपति और साथ ही साथ जो है राज्यपालों के लिए किसी भी विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की गई थी। इस मामले में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ कोर्ट को चेताया भी है। उन्होंने साफ शब्दों में जो बात कही है वो ये है कि अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी, अगर इस तरीके से ये समय सीमा और चीज़ें इनके द्वारा तय की जाएंगी तो संवैधानिक संतुलन जो है वो अस्थिर हो जाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा क्या कुछ दलीलें दी गई है, क्योंकि इनके तरफ से एस जी मेहता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश हुए थे। तो ऐसे में मेहता ने क्या कुछ जो है दलीलें दी हैं, क्या कुछ टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है, विस्तार से समझ लीजिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की जो तस्वीर लगी है, साथ ही है राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए डेडलाइन के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया है। तो आखिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये समझिए। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका के पास सभी समस्याओं का उत्तर नहीं है और यदि राज्य के किसी भी अंग को दूसरे के कार्यों को अपने ऊपर लेने की अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम जो है वो संवैधानिक अव्यवस्था होगी। यानी साफ तौर पर ने कहा है कि अगर ये ओवरलैप वाली सिचुएशन आती है कि कोई फैसला लिया जाता है, फिर उस पर कोई दूसरी जो संस्था है वो ऑब्जेक्शन करती है, फिर उसके ऊपर जो है उनके फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो ऐसे में संवैधानिक जो अस्थिरता है वो पैदा हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा आम जनमानस के लिए जो है सिचुएशन खराब करने जैसी हो जाएगी। इस बीच इस पर यह भी कहा गया है कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि न्यायिक समीक्षा को सहमति देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर लागू उसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सहमति देते समय कई ऐसे कारक होते हैं जिनका कोई कानूनी या संवैधानिक समांतर नहीं है। सहमति की अनूठी प्रकृति को देखते हुए न्यायिक दृष्टिकोण भी अनूठा ही होना चाहिए। यानी इससे साफ तौर पर जो कहना है वो ये है कि जैसी सिचुएशन है, जैसा मुद्दा है, उसे देखने का तरीका भी वैसा होना चाहिए और फैसला भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार का भी इस मामले पर एक अलग टेक भी है। उनका ये भी कहना है कि संविधान से ही शासन के तीनों अंगों को शक्ति मिलती है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये तीन अंग जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, उनका ये कहना है कि संविधान से ही, कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है इन तीनों अंगों को शक्ति मिलती है। किसी भी अंग को दूसरे से ऊपर नहीं माना जा सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बड़ा है या फिर लेजिस्लेटिव बड़ा है या फिर जुडिशरी बड़ा है। सबका अलग अलग काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और कोई किसी के फैसले पर इस तरीके से सवाल नहीं खड़े कर सकता या नहीं खड़े करने चाहिए। आगे इसमें कहा गया है कि इससे न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो राज्यपाल के उच्च पद को कमतर आंके। यानी इससे साफ तौर पर केंद्र सरकार ने यहाँ पे कहा है कि राज्यपाल के जो औहदा है उसे कमतर आंकने का कोई भी कारण नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसलों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक जवाबों के हकदार है, ज़रूरी नहीं कि न्यायिक जवाबों के। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये टिप्पणी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो व्यक्ति चुन कर आते हैं उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है, वो जनता के सामने जवाबदेही होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के लिए जनता के सामने जवाब नहीं देती है। उनका जो फैसला होता है वो फाइनल फैसला मानते हैं, उसे जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जिन्हें जनता को जवाब देना है, जो जनता के सामने जवाबदेही है, उनके अपने काम करने के तरीके हैं और जुडिशरी के अपने काम करने के तरीके हैं। और ऐसे में इन दोनों को ओवरलैप नहीं किया जाना चाहिए और जुडिशरी किसी भी हिसाब से ये तय नहीं करेगी कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अपना काम कैसे, किस समय और कब तक जो है उस समय सीमा में जो है तय करके देगी। इसके बाद क्या है, सरकार ने इस मामले को लेकर यह भी कहा है कि तीनों अंगों के कार्यों में कुछ राजनीतिक सवाल उठ सकते हैं जिनके जवाब
संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से दिए जाने चाहिए। न्यायपालिका को हर समस्या का समाधान खोजने की जल्दीबाजी में शक्तियों के पुनर्कथन के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। यानी जल्दीबाजी में कोई फैसला लेकर कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, न्यायालय के फैसले, उस पर सवाल उठने लग जाए। अब इसके बाद कहा गया कि जब संविधान के कुछ निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है तो वो ऐसी समय सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। यानी अगर राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा का उल्लेख अगर किया हो कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ ये विधेयक, इस विधेयक पे, इस तरीके के विधेयक पे इतने दिन के अंदर जो है आपको फैसला सुनाना पड़ेगा, तो आप इस चीज को कोट करके कह सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन ही नहीं है कि आप इस चीज को निर्धारित करें कि कितने समय सीमा में एक विधेयक को लेकर इनकी तरफ से जवाब आना चाहिए, तो ये टिप्पणी इनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर जब वो शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखने का प्रयास करता है तो वो कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता। चूंकि आर्टिकल 200 या 201 का पार्ट कोई विशिष्ट समय सीमा प्रदान नहीं करता, इसीलिए न्यायिक समीक्षा या न्यायिक व्याख्या का कोई भी रूप उसे लागू नहीं कर सकता है। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई समय सीमा तय करने के लेकर कोई आर्टिकल नहीं है या किसी भी तरीके से ऐसा मेंशन्ड नहीं है कि जो जुडिशरी है वो तय करे कि राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल है वो एक बिल को लेकर, एक विधेयक को लेकर कितने समय सीमा में इसे जो है पास करेंगे और इतने समय सीमा में पास होना चाहिए, तो फिर जुडिशरी भी इसे लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसे लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कि ये सारी दलीलें जो है वो सरकार द्वारा जो है कोर्ट में दी गई है। कुछ आर्टिकल का जिक्र भी किया गया है, जैसे आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 और साथ ही साथ आर्टिकल 142 का प्रयोग भी कोई ऐसी न्यायिक शक्ति जो है वो नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर दे या उनके विपरीत काम करे। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 के तहत भी संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से सब बंधे पड़े हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो। अब ऐसे में जुडिशरी को भी इसके अंदर ही काम करना पड़ता है और किसी भी आर्टिकल का हवाला देके वो किसी दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं कर सकता है, जो कि बात केंद्र सरकार द्वारा कही गई है कोर्ट में। यानी उन्होंने अपना जो टेक है वो बहुत क्लियर तरीके से कोर्ट में मेंशन किया है। अब देखिए कि संविधान में आखिर क्या लिखा है, क्योंकि इसका जिक्र हो रहा है। तो संविधान के आर्टिकल 200 के अनुसार या 200 के अनुसार राज्यपाल के पास बिल पर 4 विकल्प होते हैं। अगर उनके पास कोई बिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो राज्यपाल है, जो आप कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है वो उस बिल के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहला, बिल को मंजूरी देना, वो चाहे तो उस बिल को पास कर सकते हैं। दूसरा, मंजूरी रोकना, चाहे तो उस पर स्टे लगा सकते हैं। तीसरा, बिल को दोबारा विचार के लिए विधानसभा को लौटाना, लेकिन अगर विधानसभा दोबारा पास कर देती है तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी। यानी थर्ड ये होता है कि अगर उसमें कोई त्रुटि है तो ये वापस उसे भेजते हैं, उसके बाद उसमें करेक्शन करके वापस भेजा जा सकता है। अगर फिर से वो पास हो जाता है तो फिर राज्यपाल को इसका मंजूरी देनी पड़ती है। और आखिरी जो है वो ये है कि बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, अगर वो संविधान या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा मामला है तो अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में समय सीमा तय करने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने कहा था उस वक्त में कि राष्ट्रपति को 3 महीने और राज्यपाल को 1 महीने के भीतर बिल पर फैसला करना होगा। यानी ये जो पूरा मुद्दा है वो पूरा मुद्दा ही ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है बिल है उसे लेकर ये कहा था कि राष्ट्रपति को 3 महीने में और राज्यपाल को 1 महीने के अंदर इसे पास करना होगा, इसे आगे फॉरवर्ड करना होगा। जिसके बाद उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ किरण रिजिजू ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि किसी भी तरीके से जुडिशरी ये तय नहीं कर सकती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किस तरीके से और कितनी समय सीमा के अंदर जो है कोई काम करेंगे। अब इसी मामले पर केंद्र सरकार ने जो है आज अपना टेक रखा है और इसी मामले पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है और ऐसे में वो किसी भी सिचुएशन में सुपीरियर होकर ये डायरेक्ट नहीं कर सकती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कितनी समय सीमा में कोई फैसला लेना है, क्योंकि ये गलत होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।